आज जो वीडियो बनाने का मकसद है दोस्तों, आज वीडियो बनाने का मकसद है जिन मुर्गों को कोकड़ा आ चुका है या कोकड़े की शिकायत हो चुकी है या उनके केजेस में कोकड़ा आया हुआ है, तो मुर्गे काफ़ी ज़्यादा उनके मर रहे हैं। तो ये सिलसिला ठंड के जो मौसम है इसमें अक्सर औकात ये सिलसिला चलता रहता है कोकड़े का। कभी कोई मुर्गा बीमार हो जाना, कभी कोई मुर्गा बीमार हो जाना, ये बड़ी आम सी बात है दोस्तों। तो अक्सर औकात इस तरह भी हमारे मुर्गों को कोकड़ा आ जाता है। हमारे आस पड़ोस मुर्गों को बीमारी आई होती है ना, तो उनका मुर्गा हमारी छत पे आ गया या हमने मुर्गे बाहर गली में निकाले हैं तो उनके मुर्गे भी गली में हैं, तो उस वजह से भी ये बीमारी जो है ना ट्रांसफ़र हो जाती है। ज़्यादातर इस तरीके से बीमारी आती है कि हम उनके केजेस में कोकड़ा आया हुआ है ना, तो हम उनके पास जाके बैठे हैं, तो हम जब उठ के आते हैं वही हमने जूता डाला होता है, उनके केजेस से हो के आते हैं, उनके छत से या उनके घर से, तो वो जरासीम जो होते हैं ना वो हमारे जूते के ज़रिए हमारे केजेस में भी आ जाते हैं। तो अक्सर औकात हम मुर्गों के पास आते हैं, फिर वही जूता डाल के, तो हमारे मुर्गों को उसी तरीके से फिर बीमारी जो है ना उसी तरीके से ना बीमारी जो है ना वो हमारे केजेस में ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक हो गया। ये हमने हिफाजत करनी होती है। अगर तो हम किसी इस तरह के दोस्त के घर जाते हैं जिसके मुर्गों को कोकड़ा आया हुआ हो, तो हम उधर जाके बैठते हैं ना, या उनका मुर्गा पकड़ के हाथों में देखते हैं, तो यार तुम्हारा तो बड़ा मुर्गा बीमार है, तो हम सिर्फ हाथों में पकड़ के देखते हैं, तो वही हाथ हम धोते नहीं हैं, तो हम आके मुर्गों को दाना डालते हैं, छत पे आ जाते हैं या अपने हमने नीचे रखे हुए हैं नीचे आ जाते हैं, तो हम उधर देखते हैं, सिर्फ मुर्गा खुद ही आके अपने मुर्गों को फिर दाना डालते हैं, तो हमारे मुर्गों को फिर उसी तरीके से बीमारी ट्रांसफ़र हो जाती है। ये सिलसिला होता है। या फिर हवा के ज़रिए आ जाती है। हवा के ज़रिए तो बहुत ज़्यादा कम आती है बीमारी, अक्सर औकात इसी तरीके से ट्रांसफ़र होती है। या तो हमारी छत पे उनका मुर्गा आ जाता है, या फिर हम खुद अपने मुर्गे गली में निकाल देते हैं। तीसरा काम, हम उनकी छत पे जाते हैं या उनके केजेस में जाते हैं, तो बीमारी साथ ले आते हैं। ठीक हो गया। इन चीज़ों से हमने परहेज़ करें तो फिर तो कभी भी हमारे मुर्गों को कभी भी कोई मसला ना बने। या फिर इस तरीके से भी बीमारी आ जाती है, हम मुर्गे सेल करने का काम करते हैं, तो आगे पीछे से हमारे पास मुर्गे आते रहते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है फिर बाहर से कोई मुर्गा आना है तो उस बीमारी भी तो साथ ही ले आनी है उसने। ठंड में थोड़ी सी हमको परहेज़ करनी चाहिए, या ये करना चाहिए कि किसी की घर में कोकड़ा आया हुआ है तो उसके घर जाने के परहेज़ करनी चाहिए। अगर जाते भी हैं तो फिर जूता नीचे उतार के या फिर जूते पे डेटोल का शावर करके फिर छत पे मुर्गों के पास आना चाहिए, फिर ही मुर्गे बच सकते हैं। वैसे अगर हम उसी तरीके से आ जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कहता कि हम मुर्गों को बचा पाएंगे। एक बार जब कोकड़ा आ जाता है तो फिर ये खुड्डे का खुड्डा ले जाता है, फिर ठीक बहुत मुश्किल से जाके ये बीमारी होती है। वालेकुम दोस्तों जी, क्या उम्मीद अब सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों के साथ आज कोकड़े के मतलब वीडियो शेयर कर रहे हैं जी। काफ़ी दोस्त हमारे नए शौकीन होते हैं जिनको नहीं पता मुर्गों को किस तरीके से हिफाजत मुर्गों की करनी चाहिए या मुर्गों को किस तरीके से रखना चाहिए, ये कौन कौन सी हिफाजतें जो है हमने कोकड़े के मतलब करनी चाहिए। अक्सर औकात जिस तरह मैंने पहले दोस्तों को कहा है कि हमारे फ्रेंड होते हैं, जो दोस्त हमारे होते हैं, उनके मुर्गों को कोकड़ा आया होता है तो हम जाते हैं यार उसके अफसोस के लिए चले जाते हैं उनके छत पे या उनके घर में, या उनका जो उन्होंने सेटअप बनाया हुआ है उधर, तो हम जाके मुर्गा पकड़ के देखते हैं, यार तुम्हारा तो बड़ा अच्छा मुर्गा था, ये बीमार हो चुका है। तो फिर वही हाथ लेके हम अपने घर आ जाते हैं। मुर्गों को दाना या इस तरीके की चीज़ें डालना, तो वो उस तरीके से भी बीमारी जो है ना वो ट्रांसफ़र हो जाती है। अगर तो इस तरीके से हम जाएँ ना, तो फिर हमको पहली बात ये करना चाहिए कि हमको अपने हाथ जो है ना वो डेटोल से आके धोने चाहिए, फिर जाके मुर्गों को दाना डालना चाहिए। उम्मीद नहीं है कि फिर हमारे मुर्गों को कोकड़ा इस तरह का कोई मसला मसाइल या कोई बीमारी होगी। हाँ अलबत्ता बन जाती है, वैसे बाई चांस बन जाती है या कोई किसी तरीके से भी बन जाती है, तो कौन सी मेडिसिन देने से मुर्गों का जो है ना कोकड़ा ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह आज दोस्तों को यही बात बताते हैं जी। वीडियो को दोस्तों अपने एंड तक देखने, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। आए जी आपको साथ शौक भी करवाते हैं और बताते भी हैं जी कौन सी मेडिसिन देने से आपके मुर्गे जो है ना कोकड़े से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा जी, अगर तो हमारे मुर्गों को मसला बन चुका है या हमारे केजेस में ना बीमारी आ चुकी है, ठीक है, वक्ती तौर पे हमने क्या करना है
किस तरीके से मुर्गे को बचाना है, कौन सी चीज़। पहली बात तो यह है कि जिस मुर्गे को कोकड़ा आ चुका है ना, उसको पानी से परहेज़ करवानी है, ठीक है। पानी उसको दिन में सिर्फ एक दफ़ा देना है, दोपहर को दे दें। सिर्फ अच्छी खासी धूप निकली हो ना, तो फिर उसके आगे बर्तन पानी वाला रख दें, वो पेट भर के पानी पी ले। उसके बाद उससे पानी उठा लेना है, दोबारा उसके आगे पानी नहीं रखना। अगर तो सारा दिन उसके आगे पानी पड़ा रहेगा ना, तो फिर आप उसको साथ मेडिसिन देते भी रहेंगे ना, तो उसको आराम नहीं आना। ठीक हो गया। अच्छा जी, दोस्तों को बता रहा था कि अगर मुर्गों के आगे सारा दिन पानी पड़ा रहेगा ना, तो फिर आपके मुर्गों को दोस्तों आराम नहीं आना। फिर आप जो भी मेडिसिन उसको देंगे ना, उसको फ़र्क नहीं बनना, क्योंकि साथ उसने पानी पीते रहना है ठंडा। ज़ाहिर सी बात है, आपने ताज़ा तो आपने डालना नहीं है। जो उसके आगे पानी पड़ा होगा, ठंडा होगा, वो सारा दिन पीता रहेगा, उसका बुखार जो है ना वो नहीं उतरेगा। ठीक है। मुर्गे को अगर कोकड़ा आया हुआ है, तो पहले उसको बुखार का इलाज करना है, फिर जाके उसको मेडिसिन देने का सिलसिला शुरू करना है। पहले उसका ज़ाहिर सी बात है बुखार उतरना है, तो फिर उसका कोकड़ा भी ठीक होना है। बुखार में हमने क्या करना है, बुखार अगर मुर्गे को हो चुका है, उसको हमने सबसे पहले ब्रूफन का सिरप देना है। ठीक है, 2 सीसी। अगर तो बड़ा मुर्गा है, उसको ब्रूफन का सिरप हमने 2 सीसी देना है। अगर हमारे पास पट्ठा, छोटा पट्ठा या पट्ठी पट्ठा है, जिस तरीके से ये सफ़ेद पट्टी घूम रही है या ये पीली घूम रही है, ठीक है, इस तरीके से पट्ठी है हमारे पास या पट्ठा है, इसकी एज के मुतल्लिक़ आप दोस्तों को नज़र आ रहा होगा, पट्ठी या पट्ठा है इतना, तो उसको 1 सीसी सिर्फ देना है, ज़्यादा सिरप नहीं देना। ठीक हो गया। पहले उसका हमने बुखार उतारना है। हम उसको ब्रूफन का सिरप देंगे तो इंशाल्लाह 100% उसका बुखार उतर जाएगा। ठीक हो गया। बुखार उसका उतरता जाएगा, फिर हमने कौन सी मेडिसिन उसको देनी है जिससे उसका ना ठीक उसने हो जाना है। पहली गोली हमने लेनी है जी, हमने कैप्सूल लेना है, सॉरी गोली कह रहा हूँ, कैप्सूल हमने एक लेना है टेरामाइसिन का, एक कैप्सूल ले लिया टेरामाइसिन का, एक हमने ब्रूफन की आधी गोली ले ली, ये एक हमने आधी गोली लवजेट की ले ली। ये हमने चारों गोली, तीनों, एक कैप्सूल टेरामाइसिन का, एथ्रोसिन की, ब्रूफन की, सॉरी एथ्रोसिन की कह रहा हूँ, ब्रूफन की और लवजेट की। ब्रूफन और लवजेट 2 गोलियां हमने ले लेनी, आधी आधी कर लेनी है दोनों गोली, और टेरामाइसिन का कैप्सूल ले लेना, वो मुर्गे को हमने दे देने। ठीक है। इंशाल्लाह मुर्गे को 100% आराम आ जाने। अलबत्ता नहीं आराम आता आपके मुर्गे को, कोकड़ा ज़्यादा हैवी हो चुका है, उसको ज़्यादा बुखार और उसको कोकड़े ने ज़्यादा अटैक किया हुआ है, फिर आपने कौन सी चीज़ देनी है जिससे वो ठीक हो जाना है। 10 लाख पेनिसिलिन का टीका मिलता है दोस्तों, किसी भी मेडिकल स्टोर से आप जाएंगे ना, जानवरों वाला जो मेडिकल स्टोर होगा ना, उससे आप 10 लाख पेनिसिलिन को उसको कहेंगे कि टीका यार चाहिए, वो आपको टीका मिल जाएगा। ठीक हो गया। उसमें जितना लिक्विड होगा और एक वो पाउडर होता है, साथ उसके एक लिक्विड की सीसी होती है, वो आपने तोड़ लेनी है और टीके में भर के उस पाउडर में मिक्स करके वो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर छोटा पट्ठा है, पट्टी पट्ठा है, उसको आपने लगाना है जी 1 सीसी। अगर बड़ा मुर्गा है, उसको 2 सीसी वो बन जाएगा। वो 2 सीसी आप उसने टीका आपने शाम को उसको लगा देना है। शाम को, सुबह, जो भी आपको टाइम मिलता है जिस आप लगा दें उसको टीका। 100% इंशाल्लाह मुर्गे को आराम आ जाएगा, कोकड़े से बिल्कुल फिट हो जाएगा आपका मुर्गा। ये आखिरी हल होता है टीका लगाने का। वैसे जानवरों को मेडिसिन जो मैंने आप दोस्तों को बताई है ना, उससे आराम आ जाता है, तो फिर कई बार नहीं भी आता। मुर्गे को या जानवर को ज़्यादा कोकड़े ने अटैक या इस तरीके से चीज़ों ने ज़्यादा अटैक किया होता है, बीमारी में उसको ज़्यादा टाइम गुजर गया होता है और उसको आराम नहीं आता, तो आपने एंड पे ये टीका लगाना है। इंशाल्लाह टीके से फुल % उसको आराम आ जाएगा और आपका जानवर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया। अगर आपके पास ज़्यादा मुर्गे हैं, जिस तरीके से मैंने कहा है कि उस हिसाब से मेडिसिन ले लें, मेडिसिन उसको इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह मेडिसिन से आराम आ जाएगा। अगर मेडिसिन से नहीं आता तो फिर मुर्गों के हिसाब से टीका ले लें। ठीक है। 10 लाख पेनिसिलिन के, अगर 3 मुर्गों को है तो 3 लेके आ जाएं, अगर 4 को है तो फिर 4 के लेके आ जाएं। ठीक हो गया। ये आप टीका लगाएंगे, इंशाल्लाह आपके मुर्गे को कोकड़ा चला जाएगा और मुर्गा आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरे 1-2 मुर्गों को आया था, मैंने तो मेडिसिन दी थी तो उससे आराम आ गया था। फिर एक मुर्गे को ज़्यादा हैवी किस्म सा बुखार हो गया था और कोकड़ा उसको आ गया था, तो
फिर मैंने उसको टीका लगाया। लेकिन टीका तभी जाके लगाना है, पहले आपने उसको जो है ना ब्रूफन का सिरप दे लेना है 1-2 सीसी। बड़ा है तो 2 सीसी दे लें, अगर छोटा है तो 1 सीसी दे लें। ठीक हो गया। फिर जाके उसको टीका लगाना है। अगर वैसे आप टीका लगा देंगे ना तो फिर मुर्गे को आराम नहीं आना दोस्तों, क्योंकि बुखार उसका उतरना है तो जाहिर सी बात है फिर ही जाके कोकड़े का भी इलाज होना है। काफ़ी दोस्त हमारे इस तरीके से भी करते हैं ना, खाली टीका लगा देते हैं या खाली मेडिसिन दे देते हैं तो मुर्गे को आराम नहीं आता। तो फिर हमारे दोस्त कहते हैं कि यार टीका तो हमने लगाया था और मेरे मुर्गे को कोकड़े से आराम नहीं आया। कोकड़े से दोस्तों आराम तभी जाके आना है, हमने पहले उसका बुखार उतारना है। जिस तरीके से मैंने पहले दोस्तों को कहा है कि मुर्गे का बुखार पहले उतारना है, फिर जाके आपने टीका लगाना है, क्योंकि उस टीके का सिर्फ़ और सिर्फ काम है कि मुर्गे को कोकड़े से बचाने का। मुर्गे को बुखार से वो टीका नहीं, उसका बुखार नहीं उतरता टीके के साथ, ठीक है, क्योंकि बुखार नहीं उतरेगा तो फिर मुर्गे का कोकड़ा भी नहीं ठीक होगा। कोकड़ा तभी जाके ठीक होता है, पहले बुखार उतरे, उसका पोटा चल जाता है। बुखार की वजह से मुर्गे का पोटा जो है ना वो रुक जाता है, रुकने की वजह से फिर हम टीका भी लगाते हैं लेकिन मुर्गे को आराम नहीं आता। ये अपना सिलसिला जिस तरीके हमारा निज़ाम होता है ना जिस्म का, हमको बुखार हो, आप दोस्तों को पता है कि खाने पीने का बिल्कुल नहीं दिल करता। अगर को खाया भी होता है तो अक्सर औक़ात दोस्तों को उल्टी वगैरह इस तरीके के सिस्टम चला रहता है। तो फिर ही जाके मुर्गे को आराम आना है। जब उसका बुखार उतरना है तो फिर कोकड़ा भी इंशाल्लाह बिल्कुल मुर्गे का ठीक हो जाना है। आप एक सीसी बोतल वो मिलती है छोटी ब्रूफन वाली, वो बंदा लेके घर में रख लेता है। जिस भी जानवर को इस तरीके का बुखार या इस तरीके का कोकड़ा वगैरह हो, उसको पहले ब्रूफन का सिरप दें, फिर ऊपर से जो मेडिसिन बताई है वो दें। अगर तो उससे आराम आ जाए, नहीं तो फिर टीका तो 100% बिल्कुल मुर्गा इंशाल्लाह ठीक हो जाता है ना उससे। तो वो तो है इसी के लिए बना होता है, कोकड़े के लिए वो टीका दोस्तों बना होता है 10 लाख पेंसिलीन का, वो आपने लगाते जाना है तो इंशाल्लाह आपका मुर्गा बिल्कुल ठीक हो जाना है। मैंने ये इलाज करके देखा हुआ है, तभी जाके मैं दोस्तों को बताता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने दोस्तों को बताया था, काफ़ी दोस्त हमारे इस तरीके से भी इलाज करते हैं कि वो कहते हैं यार पता नहीं ये से जान ठीक होगा भी कि नहीं जानवर इस मेडिसिन से। पहले मैंने दोस्तों को इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप एक बार ज़रूर इस्तेमाल किया करें। अगर आपके मुर्गे को आराम नहीं आता तो फिर बेशक ना किया करें, क्योंकि मैंने ये ट्राई की होता है तभी जाके मैं बताता हूँ। वैसे मैंने ख़ुद से कभी भी नहीं तुक्के से बता दिया कि यार ये फ़लानी दवाई दे दें जी आपका मुर्गा ठीक हो जाएगा, क्योंकि बंदा इस्तेमाल चीज़ को करता है तभी जाके किसी को बताता है। मैंने खुद ये इस्तेमाल की हुई हैं चीज़ें, इसीलिए मैं दोस्तों को भी बताता हूँ कि यार फ़लानी दवाई या फ़लानी चीज़ दें, इंशाल्लाह आपके जानवर को ज़रूर आराम आएगा। अल्लाह का शुक्र है इस बार तो कोई भी मेरा मुर्गा कोकड़े से नहीं मरा। एक पट्टी वो सफ़ेद पट्टी एक्सपायर हुई है, उसको भी वो मसला और बना हुआ था, लेकिन मैंने इलाज किसी और बीमारी का किया है तो उस वजह से वो बच नहीं पाई, क्योंकि कमज़ोर थी ज़्यादा। मेडिसिन उसको दी थी हैवी क्लास की तो उसको आराम नहीं आया था, उस वजह से वो एक्सपायर हो गई थी, क्योंकि कमज़ोर बहुत ज़्यादा थी। उसको ज़ुकाम लगा हुआ था पहले, तो मैंने एहतियात नहीं की ज़ुकाम की उसकी, तो उस वजह से ना वो ठीक नहीं हुई। तो पहले बीमारी को चेक करना चाहिए कि यार मेरे जानवर को कौन सी बीमारी है, फिर जाके उसका इलाज करना चाहिए, तभी जाके जानवर बचते हैं दोस्तों, वैसे तो नहीं बचते। अच्छा जी, छोटी सी वीडियो दोस्तों के साथ शेयर की थी, उम्मीद है जी दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसी अगली वीडियो के साथ, इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।